तो आज पाइथन के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मैं समझाता हूँ भी यहाँ पे क्या है इसका मतलब। ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, ऑपरेटर और है क्या। ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है विच इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है। जैसे कि अगर मुझे दो वैल्यू को ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा। मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। मान लो मैंने ए के अंदर 10 स्टोर कर दिया इस तरीके से, और बी वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे 20 स्टोर कर दिया। अब मैं उसको ऐड करके प्रिंट करना चाहता हूँ तो हम जनरली ऐसे इसको लिखेंगे ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पा रहा हूँ ऐड करने का, वो मैं इस प्लस वाले सिंबल के कारण कर पा रहा हूँ। तो यही वो स्पेशल सिंबल है, इसी को ये हम ऑपरेटर बोलते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं, इसके अलग अलग तरह की वेराइटीज होती हैं जो जिनके काम अलग अलग होते हैं। किसी के काम होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, किसी का काम होता है कंपेयर करना, किसी का काम होता है कुछ और, किसी का कुछ और। तो उन्हीं को हम लॉजिकल ऑपरेशंस एक ही वर्ड में बोल देते हैं। अलग अलग काम होते हैं, उनको हम समझेंगे। उसको समझने से पहले इसको थोड़ा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास दो वैल्यू है, ठीक है, और उन दोनों वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, हम वो कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, इस प्लस सिंबल के थ्रू कर रहे हैं। इसी प्लस सिंबल को हमने अभी देखा है, ये ऑपरेटर होते हैं। स्पेशल सिंबल जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हो, चाहे वो मैथमेटिकल हो या लॉजिकल हो, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। अब ऑपरेटर के अंदर कुछ और वर्ड आते हैं। ऑपरेटर वर्ड हमने समझ लिया, और वर्ड्स भी हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। जैसे मैंने अगर 12 को 30 पे ऐड 30 से ऐड किया है, तो यहाँ पे प्लस तो मुझे समझ में आ गया, व्हाट इज प्लस, इट्स अ ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है। तो ये 12 और 13 ये क्या है, ये 12 एंड 30 क्या है, ये मेरा 12 एंड 30 मेरा ऑपरेंड, ये तो मेरा ऑपरेटर है। इसको मैं लिख देता हूँ, आराम से समझो, सबको समझ आ जाएगा। ऑपरेटर, ये मेरा ऑपरेटर है, स्पेशल सिंबल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम कर रहा है। बट ये क्या है जिसके ऊपर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आप अपनी लैंग्वेज में इसको कुछ भी बोलें, बट कोडिंग में इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, ये भी ऑपरेंड है मेरा, एंड ये भी मेरा ऑपरेंड है। तो आज से हम इसको डेटा नहीं बोलेंगे ना वैल्यू बोलेंगे। जिसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ऑपरेंड। क्या बोलेंगे हम, ऑपरेंड। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटर। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ओके, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं टाइप्स के ऊपर कि आखिर कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं जिन पे हम अलग अलग तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे टाइप्स पता होने चाहिए। तो मैं जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। तो मैं सबको लिस्ट कर देता हूँ एक बार, जोन जोन से हमारे पास यहाँ पे टाइप्स होते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद आएगी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर हमारे यहाँ पे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। फिर आते हैं जो कि सिर्फ पाइथन में ही, ये चार ऐसे टाइप्स है जो आपको जनरली आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएंगे, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल। बट अगर मैं सिर्फ पाइथन की बात करूँ तो दो एक्स्ट्रा होते हैं जिनका नाम यहाँ पे है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, एंड एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। बस ये आपको पढ़ने हैं और काफी इजी है इनको।
देखने से आपको लग रहा है कि तो 6 हैं, इतने सारे होंगे, हैं, लेकिन काफी इजी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को लेते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसको मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वे ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके। मैथमेटिकल ऑपरेशन किस किस तरह के? दो चार दो आपको पता ही है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैं एक बार लिख ही देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। एडिशन ये वाला, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड हमारा यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज नहीं करते कभी भी, हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। आपके ऊपर कीबोर्ड में 8 होगा, 8 के ऊपर एक स्टार वाला सिंबल होगा, उस स्टार वाले सिंबल को आपको यहाँ पे यूज करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए। और इस स्टार वाले सिंबल का नेम होता है, इसको हम बोलते हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इस स्टार वाले सिंबल को हम बोलते हैं ऑस्टेरिस, ऑस्ट्रिस। ठीक है। ये सिर्फ इस स्टार वाले सिंबल को मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैं अभी जो बोर्ड यूज कर रहा हूँ, इस स्टार वाले सिंबल को लगाने से वो डॉट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये दिखाने के लिए, हमारा ये जो सिंबल है इसका नाम है ये ऑस्ट्रिस। और डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, स्लैश। ओके। मैं और लिखता हूँ क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास और होती है, एक होती है मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, परसेंट का। एक होता है हमारा पावर ऑपरेटर, जिसको हम एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल। मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। देखो हमारे पास जो ऑपरेटर्स है कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में पहला कौन सा आएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जिसको डिवाइड भी आप बोल सकते हो, मॉडुलस। और ये होता है हमारा पावर ऑपरेटर, या फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब कि हमें अगर पावर फाइंड करनी है तो हम इससे पावर फाइंड कर सकते हैं। अभी सिर्फ जानो कौन कौन से हैं, सबको मैं करके दिखाऊंगा एडिटर के अंदर जाके। अगला हमारा यहाँ पे आता है फ्लू डिवीजन, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो पावर ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? यहाँ पे आपका सिंबल जो है वो ये वाला यूज होता है, डबल स्टार। ठीक है, डबल डबल स्लैश मतलब। और फ्लू डिवीजन के लिए डबल स्लैश। ये हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो एक एक करके मैं इसको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे पाइथन का आइडियली ओपन करूंगा, आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन आइडियली। और आपको पाइथन आइडियली मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। आपको जाना है स्टार्ट बटन पे और शो ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे पाइथन का फोल्डर आपको मिलता है, वहां पे जाके आपको आइडियली ओपन कर लो। मेरा विंडो 11 है तो मेरा भी सर्च करने में टाइम लेगा, मैं फिर डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ आइडियली पाइथन 3.13। आप में कोई हो सकता है कोई और सा नंबर है 3.14, नंबर पे मत जाना, ये आइडियली देखो कहाँ पे है, इसको क्लिक कर देना बस। तो हमारा ये एडिटर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम कोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, एक न्यू फाइल बनाऊंगा, और इस न्यू फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपने सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन अभी करके देखेंगे। अभी फाइल का कुछ नाम नहीं है, ऊपर यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ मैग्नीफाई करके। मैग्नीफाई, मैग्नीफायर। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर, देखो ऊपर अनटाइटल लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कोई नाम नहीं है फाइल का। तो या तो कोड करने के बाद फाइल का नाम दे सकते हो, या फिर कोड करने से पहले फाइल का नाम ले दो, ये आपकी मर्जी है। तो जनरली मैं पहले फाइल को सेव करता हूँ फिर कोड करता हूँ। तो पहले मैं फाइल को सेव करता हूँ, फाइल, और हम जाएंगे सेव एज में, और हम अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो मैं इसका नाम रखूंगा ऑपरेटर डॉट पी वाई। तो मैंने ऑपरेटर डॉट पी वाई इसका नाम रख दिया। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेटर डॉट पी का नाम रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक ए के अंदर मैं यहाँ पे 10 स्टोर कर देता हूँ, और बी के अंदर मैं यहाँ पे
सेव कर देता हूँ 20, और मुझे दोनों को ऐड करके प्रिंट करना है बस, ये हमारा कोड। और अभी ये फाइल सेव नहीं है, कैसे पता चला? क्योंकि मेरी फाइल के नाम के आगे ऑस्ट्रिक सिंबल हो, स्टार सिंबल हो, ये दिखा रहा है आपकी फाइल सेव नहीं है, सेव कर लो। तो सेव कर लेते हैं, फाइल में जाओ, सेव होगी सेव। अब रन पे क्लिक करेंगे एंड रन मॉड्यूल, तो मेरा यहाँ पे 30 आ गया। कैसे आया? हमने यहाँ पे देखो 10 and 20 क्या हो गया, 30। बस ऐसे ही मैं सारे करके दिखाऊंगा, देखो आपको। कॉपी करो और नीचे यहाँ पे पेस्ट करो। अब माइनस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, फ्लैश वाला सिंबल ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चारों करके देखते हैं। यहाँ पे फाइल में जाओ, रन। लेकिन अगर हमने रन कर सेव करने से पहले रन किया तो आपको कहेगा कि भाई भाई सेव कर लो, सेव नहीं है आपकी फाइल। ठीक है, हम सेव कर लेते हैं, ओके पे क्लिक कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि भाई आपकी फाइल सेव नहीं है, कि मैं सेव कर दूं? हाँ कर दो। तो इसने फाइल सेव करके यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे दिखा दिया। तो ये तो ऐड करने के बाद था, ये माइनस करने के बाद का रिजल्ट है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद का, और ये डिवाइड करने के बाद का। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं 0.5 आएगा उसके लिए। मैं यहाँ पे साइड में कोड रख लेता हूँ उसका, देखो मैंने ये डिवाइड किया तो क्या कोड आया था, 0.5। तो 10 को 20 से जब डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और 10 को 20 से माइनस करेंगे तो -10 आएगा। ओके, तो कॉमन ऑपरेशन तो हम कर पा रहे हैं मैथमेटिकल के। और भी थे हमारे पास मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस करके दिखाता हूँ। ए मोड बी, ठीक है। अब मोड है क्या? अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी हो कॉलेज में, थोड़ा सा भी ध्यान दिया है मैथ पे, जब मैथ का लेक्चर होता है तो हमें रिमाइंडर निकालना सिखाया जाता है कि अगर मैं डिवाइड करूं 5 को 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि एक डिवाइड नहीं हो सकता। तो दूनी 4 तक भी डिवाइड हो जाएगा, बट एक डिवाइड नहीं होगा, ये मेरा रिमाइंडर है। तो मोड क्या करता है, ये मॉडुलस क्या करता है, ये रिमाइंडर निकालने का काम करता है। अगर मैं डायरेक्ट 5 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो पाइथन इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा पॉइंट लगा के, किस तरीके से, 2.5 ऐसे, ये पूरा डिवाइड हो गया। बट मुझे रिमाइंडर देखना है। मैं नहीं चाहता पूरा डिवाइड हो, सिर्फ मुझे रिमाइंडर चाहिए कि जहां तक डिवाइड हो रहा है डिवाइड करो, बट अगर रिमाइंडर आ रहा है तो मुझे रिमाइंडर को लाके दिखाओ। तो इसको कैसे करेंगे, बस कोड में मुझे ये वाला सिंबल यूज करना है, 5 mod 2, बस। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मेरा 1, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो 1 होता है। ऐसे अगर मैं 65 को डिवाइड करूं इससे, 8 से, मोड लगा के, तो 8 8 जा 64, तो कितना रिमाइंडर आया, वापस 1 आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी तो कर रहे हो। यहाँ पे हमें अगर रिमाइंडर निकालना है 10 का, यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 10। ओके, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 20। तो क्या 20 10 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता तो मॉडुलस 10 को ही रिटर्न कर देगा। यही मेरा रिमाइंडर। तो इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम मैथ नहीं सीख रहे, मैथ पे फोकस नहीं, यहाँ पे हमारा कोडिंग पे फोकस है। तो अगर मैथ में थोड़ा सा पकड़ कमजोर है तो यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ तो उस पर फोकस करो, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसको रन करते हैं, रन रन मॉड्यूल। तो देखो यहाँ पे 10 हमारा रिमाइंडर में आ गया। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की तरफ, यानी पावर ऑपरेटर की तरफ। तो मैं पावर निकालना चाहता हूँ। देखो पहले करना क्या चाहते हैं, पहले समझो उसको। मुझे पावर निकालनी किसकी, मान लो मुझे 2 की पावर निकालनी है 3। तो मैं कैसे लिखूंगा, नॉर्मली कैसे लिखूंगा इस चीज को, ऐसे 2 2 इंटू, रुक जा, इस तरीके से मैं वही लिख के दिख देता हूँ, रुक जा। प्रिंट 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ इस तरीके से। अगर मुझे 2 की पावर 3 निकालनी है, इसका मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 2 से ही। ऐसे हम कर सकते हैं, बट पावर ऑपरेटर का यूज करके मैं इसको काफी आसानी से कर सकता हूँ। अब उसका यूज ही क्यों करना है, क्योंकि 2 की पावर 3 तक आप खुद से लिख सकते हो। क्या हो अगर मुझे 2 की पावर 300, 3000, 30 लाख तक की चाहिए, तो कैसे करोगे, आप खुद से लिखोगे, आपको तो दियां लग जाएगी लिखने। तो कैसे करेंगे हम इसको, पावर ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो
हम क्या करते हैं, पावर ऑपरेटर का यूज लेते हैं। तो पावर ऑपरेटर में सबसे पहले हम वो लिखते हैं जिसकी पावर निकालनी है, फिर 2 बार अस्टेरिस्क सिंबल लगा के इसकी जितनी पावर निकालनी होती है वो नंबर ऐड करते हैं, वो नंबर लिखते हैं बस। तो 2 की पावर 3 निकालनी है तो उसको लिखने का तरीका ये है, जिसकी पावर निकालनी होगी उसको यहाँ पे लिखेंगे और इसकी कितनी पावर निकालनी है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये मेरा बेस है, ये उसकी पावर है, और इसको हम रन करेंगे, सेव और रन, रन मॉड्यूल आ गया 2 की पावर 3। ऐसे ही मैं 2 की पावर 30 तक भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब ये मत सोचना है कैसे करेगा, ये पाइथन है, ये सब कुछ कर सकती है। देखो ये बहुत छोटा एग्जांपल है, मैं इसको 300 भी दे दूंगा तब भी कर देगा। ले लो 2 की पावर 300 तक निकालो, रन मॉड्यूल, देखो 2 की पावर 300 तक निकाल दिया से। तो पाइथन काफी अच्छे से काम करती है नंबर्स के केस में, बहुत अच्छे से मैनेज करती है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो कितने बड़े नंबर तक वो हैंडल कर सकती है, सोचो कितना बड़ा डेटा वो होल्ड कर सकती है अपने पास। तो आगे देखते हैं, हमने मॉडुलस समझ लिया, पावर ऑपरेटर समझ में आ गया। अब ये फ्लो डिवीजन क्या है इसको और समझो। तो नॉर्मली जब भी हम डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरीके से, और आंसर क्या आता है 2.5। बट मैं चाहता हूं ये वाला पार्ट ना है, कौन से वाला, ये वाला पार्ट, पॉइंट के बाद वाला पार्ट, ये नहीं चाहता मैं। तो क्या करूंगा, यूज फ्लू डिवीजन। तो बस हमें सिर्फ 5//2 यूज करना है, और इज इक्वल टू जो भी इसका आंसर आएगा वो विदाउट पॉइंट आएगा इस तरीके से। बस ये पॉइंट वाला पार्ट नहीं आएगा आपका। तो किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और वहां पे अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो वो पॉइंट वाली वैल्यू आपकी हट जाती है, और ये आपको खुद से निकालना आना चाहिए। चलो इसको एक बार मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ। ये वाला एग्जांपल हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं वापस ए कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वापस बी कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट A//B, बस। तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 20। तो 10 को हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं, बस कौन से वाला डिवाइड, फ्लू डिवीजन वाला। फ्लू डिवीजन मैंने बताया है वो रुक जाता है, कब रुक जाता है, जब पॉइंट में वैल्यू आती है। तो बिना पॉइंट लगाए हम 10 को 20 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, ये आएगा 0। तो एक बार मैं डेटा चेंज करके दिखाता हूँ ताकि और क्लियर यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए। मैं इसको 100 करता हूँ, तो अब 100 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे 20 आएगा। तो अब 100 20 से डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। तो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आने की नीड ही नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक बार अर्थमेटिक को वापस दिखाता हूँ मैं, नोट्स वाले एग्जांपल का रेफरेंस लेके। तो ये हमारे ऑपरेटर से कुछ मैंने समझा दिया आपको कैसे करते हैं, और हम उसको कैसे करके देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से करके देख सकते हैं। ये नोट्स भी हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप भी देख पाओ कि कैसे कोड को लिख के कैसे इसको चला के देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर खत्म हो चुका है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। अब तक हम जितनी भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे वो असाइन किसकी वजह से हो पा रही थी, वो असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से असाइन हो पा रही थी। तो इसकी पहले मैं वर्किंग बताता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक, यूज्ड टू परफॉर्म असाइनमेंट ऑपरेशन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूज टू असाइन अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं। मुझे अगर ए के अंदर वैल्यू 10 असाइन करनी है तो मैं ऐसे करूंगा,
अब मेरे लिए ये जो इक्वल टू है यही मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसी को ही बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी तो ऑपरेटर ही हुआ ना एक, मैंने क्या बोला, जितने भी सिंबल्स होते हैं अगर वो कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेटर ही है। तो ये भी तो ऑपरेटर हुआ ना। कौन से वाला ऑपरेटर? ये मेरा ऑपरेटर हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने क्या बताया, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, परफॉर्म करता है क्या, असाइन करने का काम। किसको? वैल्यू को। किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर। तो अब हम इसको इक्वल टू नहीं बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू 10, नहीं नहीं नहीं, हम इसको पढ़ेंगे ए असाइनिंग 10, है ना, ए असाइन ऑफ 10 ऐसे पढ़ सकते हो कि हम ए के अंदर 10 वाली वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, जब पाइथन 10 को लेती है और इस ए के अंदर सेव कर देती है इस असाइनमेंट ऑपरेटर के कारण। तो वापस नोट्स में चलते हैं, यहाँ पे भी हम देख लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। तो ये ज्यादा क्लियर है, मैं इसको ले लेता हूँ, क्लियरिटी होनी ज्यादा जरूरी है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर? समझा भी दिया, तो यहाँ पे हमें अच्छे से पता भी चल गया। यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये इक्वल टू नहीं होता, इक्वल टू मत पढ़ना। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए में 10 को असाइन कर रहे हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए असाइनिंग 10, ऐसे पढ़ सकते हो। चलो अब आगे आते हैं। अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर भी काफी तरह के होते हैं, लेकिन आप एक पैटर्न देख पा रहे हो। असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा ये था, और उसके बाद मेरा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, और मल्टीप्लाई इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, एक इस तरीके से हम पैटर्न बनाते हुए चल रहे हैं। मतलब हमने जो भी ऊपर पढ़ा था ना, ये वाले सिंबल जितने पढ़े थे उसके आगे ही हमने इक्वल टू ऐड कर दिया। अभी क्यों किया इसको समझो पहले। मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। एक तो ये होता है, एक होता है प्लस इज इक्वल टू, एक होता है ये वाला, और एक होता है हमारा ये वाला। एक हमारा होता है ये वाला, एक मॉड इज इक्वल टू इट, और एक पावर ऑपरेटर इज इक्वल टू, और एक स्लैश स्लैश ऑपरेटर। मतलब हमने जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े सबके आगे इज इक्वल टू लगा, तो ये सारे हमारे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ही। अब ये क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। कैसा टास्क? देखो, इसका यूज हम कब लेंगे अभी पता चल जाएगा। हमें इसका यूज करना सीखना है ना, ठीक है। देखो, अगर मेरे पास ए के अंदर 10 है, ठीक है, हमारे पास ए के अंदर 10 है, और मुझे उसमें 5 ऐड करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, मुझे ए के अंदर जो भी है उसके अंदर 5 ऐड करना है, और वापस उसको कहाँ सेव करना है? ए के अंदर ही सेव करना है। तो पाइथन ये कहता है आप इसको ऐसा लिखने की बजाय, इसको ऐसा लिखने की बजाय हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का मोटिव सिर्फ इतना है, ये पढ़ने में आसान होता है। कोड अब भी यही यही काम करेगा, और ये भी सेम ही यही काम करेगा। क्या? पहले ए में जो है उसमें 5 ऐड होगा, और फिर वो वापस ए में ही सेव हो जाएगा। तो मुझे बताओ 10 प्लस 5 कितना होता है? 15। तो ए में कितना आएगा? 15। और हम जब प्रिंट करके देखेंगे कुछ इस तरीके से, प्रिंट ए, तो क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे चलेंगे, और ये सारा मैं हटा देता हूँ कि ये सब आपको मिल जाएगा। तो ए के अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे 10, और ए में ही मैं वापस से इज इक्वल टू करके क्या करूंगा? 5 ऐड कर दूंगा। तो होगा क्या? सबसे पहले ए में 10 है और उसमें मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, यानी 15। 15 ऐड होने के बाद उसमें क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, और उसी में ही मैं, उसी को ही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब मुझे फाइल को सेव करनी पड़ेगी रन करने से पहले, और फिर हम उसको क्या करेंगे? रन करेंगे। तो क्या आंसर आना चाहिए? बताओ क्या आंसर आना चाहिए? 15 आना चाहिए ना? ठीक, 15 आएगा। ये लो सर, 15 आ गया। आसान है तो होशियार हो। अब आगे देखते हैं, यही सेम माइनस में होगा। अब इसी को है ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे बताया था, इसी काम को करने का छोटा सिंटेक्स क्या है? कैसे कर सकते हैं हम इसको? ऐसे कर सकते हैं। देखो, ए प्लस इज इक्वल टू
5 ऐसे लिख सकते हो। दोनों का पर्पस सेम ही है, ऐड करके उसको वापस उसी वेरिएबल में सेव करना। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई अलग बात नहीं है। तो जनरली हम जब आगे सीखेंगे सब चीज़ों को तो हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो इसमें कंफर्टेबल हो ना, ये सेम ऐसा ही है। तो मैं इसको ऐसे ही कर दूँ, प्लस इज इक्वल टू, और ये सेम है किसके, इसके, 8 + 5, ऐसे सेम ही आएगा आंसर। क्या रन करके दिखाना उसको, ये आगे सेम आंसर है। तो माइनस में भी सेम ही होगा सर, ये लो। अब क्या होगा, पहले 10 में से 5 माइनस होगा, फिर वो ए में ही जाके सेव हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 5। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 5। ऐसे ही अदर है, तो सबको एक बार रन करके देखने के अच्छे से। और रन करने के लिए क्यों ना यहीं से उठा ले हम कोड, ये लो, ये पूरा आपको कोड मिल जाएगा जिससे आप इसको रन भी करके देख सकते हो। तो मैं यहीं से इसको करके दिखाऊँ, कॉपी एंड पेस्ट। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो ए में क्या है मेरा 5, हमने क्या किया, ए में जो भी है उसमें मैंने 10 ऐड कर दिया, वापस उसको ए में सेव कर दिया, तो क्या आएगा 15। ए में जो भी है उसमें क्या कर दो, 10 को माइनस कर दो, तो क्या आएगा -5, क्योंकि यहाँ पे अब ए की वैल्यू चेंज होगी ना, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे -5 आएगा। अब वापस ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे कि पहले ए में जो भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो फिर प्रिंट कर दो, पहले ए में जो भी है उसको 10 से डिवाइड करो फिर उसको प्रिंट कर दो, ए में जो भी है उसको फ्लो डिवीजन से डिवाइड करो और फिर उसको प्रिंट कर दो। तो ये कैलकुलेशन आप उससे करो अच्छे से, क्योंकि आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखो अपने किए हुए। यहाँ पे मैं इसको समझाऊंगा नहीं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में किस तरीके से काम हो रहा था, यहाँ पे बस हम लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं, काम वही है। ठीक है, किस तरीके से हम लिख रहे हैं वो हमने यहाँ पे देख ही लिया, इसको हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। नहीं समझ आया, वीडियो रिकॉर्डेड है, पीछे जाओ फिर से देखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और इसमें लगाना भी नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना है इसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है क्या करता है, तो वैल्यू को कंपेयर करने का काम करता है। अगर हमें वैल्यूज को कंपेयर करना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज लेते हैं, यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। तो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर हैं हमें वो जानने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एरो का सिंबल बनाता हूँ। पहला मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर आता है, ये आता है ये वाला, ये होता है मेरा इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम इक्वल टू ऑपरेटर, ये होता है मेरा इक्वल। ठीक है, इक्वल ये क्या करता है अभी देखेंगे, पहले मैं सारा एक बार यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। ये होता है मेरा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल। ऐसे ही मेरे पास और भी होंगे, कौन कौन से, मेरे पास है ग्रेटर देन, मेरे पास है लेस देन, ये है सारे के सारे। मेरे पास है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ये मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। बस इतने ही हैं और ज़्यादा नहीं है, इतने ही है बस। लेकिन इतने ही काफ़ी हैं आपके होश उड़ाने के, हार्ड नहीं है बट समझने ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, अगर मुझे दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो मैं इस ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, इक्वल का। कैसे करके देखते हैं, चलो वापस जाएंगे हम यहाँ पे और इसको हटाते हैं फिलहाल, और यहाँ पे ये सारा कोड मैं हटा देता हूँ, इसको हटाते हैं। और दो वैल्यू चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन तो तभी होगा ना जब दो लोग होंगे, दो लोग होंगे तभी तो कंपेयर होगा। ऐसे ही ऐसे ही अगर मेरे पास दो वैल्यू होंगी तभी तो कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे दो वैल्यू लेते हैं, एक के अंदर हम 10 रख लेते हैं और एक के अंदर हम रख लेते हैं 20। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वो बराबर है या नहीं, उसके लिए हम यूज में लेंगे इक्वल। तो ए क्या बराबर बराबर है किसके, बी के। तो जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके वैल्यूज को चेक करते हैं तो हमें हमेशा दो ही चीज मिलेगी, या तो ट्रू मिलेगा या फिर हमें मिलेगा फॉल्स, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये फिक्स है।
या तो वो बराबर होंगे या वो बराबर नहीं होंगे, या तो वो कंपैरिजन जो हम करना चाहते हैं वो सही होगा या फिर वो गलत होगा, तो ही स्टेट होंगी आपकी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वैल्यू को ये चेक करके देख रहे हैं क्या वो बराबर है या नहीं। तो क्या ये 10 20 के बराबर है? तो अगर आप बहुत ज्यादा होशियार हो तो आप ही बता सकते हो कि ये बराबर है या नहीं। तो ये बराबर है तो क्या आएगा? ट्रू। सही बता, क्या आएगा? ट्रू। बट यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉल्स, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ये बराबर है क्या? 10 and 20 बराबर नहीं है ना, तो क्या आएगा? फॉल्स है। तो जो बहुत ज्यादा होशियार होगा वो क्या कह रहा होगा? हाँ जी सर, ट्रू आए, ये बराबर है। चलो, ये हमारा फॉल्स आ गया, बराबर नहीं। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या आएगा? नॉट इक्वल। ऊपर वाला क्या चेक करता है? ऊपर वाले चेक करता है कि दोनों साइड वैल्यू बराबर है या नहीं। तो ये कब ट्रू देगा? जब दोनों वैल्यू बराबर होगी। बट ये वाला कब वैल्यू हमें ट्रू देगा? ये कब हमें ट्रू रिटर्न करेगा? ये उल्टा चलता है। ये बस ये चेक करना चाहता है कि दोनों साइड की वैल्यू बराबर नहीं। अगर नहीं है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। इतना सुन के अब ये मत समझ जाना ये तो हार्ड है, समझने नहीं आएगा। समझने का ट्राई करोगे तो आराम से हो जाएगा, बहुत इजी है। जब भी कुछ नोट वाला केस आए, जैसे नॉट इक्वल टू ना, तो उसमें अपने आप से पूछो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। अगर आपके मुंह से हाँ निकली तो ट्रू, नहीं निकले तो फॉल्स। तो ये बताओ, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है? हाँ, ये वैल्यू बराबर नहीं है। और ये ऑपरेटर यही चाहता है कि दोनों वैल्यू बराबर ना हो। तो ये कब ट्रू रिटर्न करेगा ये ऑपरेटर? ये तब ट्रू रिटर्न करेगा जब ये इसके बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो क्या आता? फॉल्स। फॉल्स। ओके। तो अब आपको डिसाइड करना है, अगर मुझे बराबर के केस में ट्रू चाहिए तो ये सिंबल, अगर मुझे बराबर नहीं है के केस में ट्रू चाहिए तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ओके, तो वापस नोट्स में सब क्लियर है वहाँ पे। इक्वल, नॉट इक्वल, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है और नीचे कोड के भी एग्जांपल है, और यहाँ पे हमने कमेंट करके भी बताया हुआ है कि जब इसको चलाओगे तो क्या आंसर आएगा। अब मैं एक बार ग्रेटर देन एंड लेस देन वाला भी करके दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ए बी से बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन सिंबल यूज में लेते हैं। तो अगर मुझे ये चेक करना है ए बी से बड़ा है या नहीं, तो मैं ये वाला सिंबल यूज में लेता हूँ क्या। तो मुझे बताओ, क्या ए के अंदर की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है? नहीं है ना, तो क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आएगा। तो होशियार हो गए, अब तो सब समझ में आ रहा है, तो फॉल्स आएगा। ठीक। लेस देन, क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वो बी से कम है क्या? कम है क्या बताओ? हाँ कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट? ट्रू। कंडीशन सही है ना, जो हम चेक करना चाहते हैं, क्या ए बी से छोटा है? छोटा है जी, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। करेक्ट। बट अगर ये ना तो छोटा होता ना बड़ा होता, ये बराबर है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? इसमें अब भी फॉल्स आएगा, क्योंकि हम वैल्यू क्या चाहते हैं? इसके केस में बड़ी चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। और इसके केस में भी क्या आएगा? फॉल्स। बट मैं चाहता हूं अगर वैल्यू बराबर है तब भी वो ट्रू रिटर्न करे, फॉल्स ना आए। तब आपको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल यूज में लेना पड़ेगा, साथ के साथ आपको इक्वल टू भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब होगा क्या? अगर वैल्यू बड़ी है तब भी ट्रू रिटर्न होगा, बट अगर वैल्यू बराबर है तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों केस में ट्रू रिटर्न आएगा। तो या तो वो बड़ी होनी चाहिए या वो बराबर होना चाहिए, दोनों में से अगर कुछ भी सेटिस्फाई होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ? 20 30 के बराबर है, हाँ। तो अब इसके कारण क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू। पहले फॉल्स आ रहा था लेकिन अब क्या आएगा? ट्रू। ओके। अब इसमें भी ट्रू आएगा, क्योंकि पहले तो फॉल्स आ रहा था लेकिन हमने ये वाला सिंबल ऐड कर दिया ना बराबर के लिए भी, तो अब ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन। ट्रू। बस, तो हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर भी खत्म। बातें करते करते हमने यहाँ पे 4 ऑपरेटर खत्म कर लिए। चार नहीं, यहाँ पे हमारे 3 ऑपरेटर खत्म हो गए। हो गया।
तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देख लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने देख लिए, तीन ऑपरेटर हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। एंड लॉजिकल ऑपरेटर करता क्या है, क्यों जरूरी है लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना जब हमने इतने अच्छे अच्छे ऑपरेटर सीख लिए। देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर में अभी तक मैं क्या कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, मैं दो वैल्यू को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। एक तो फर्स्ट वैल्यू को एंड सेकंड वैल्यू को। बट मैं एक साथ दो वैल्यू को कंपेयर करना चाहता हूँ, कैसे, देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैं साथ ही साथ ये तो करना ही चाहता हूँ कि चेक करो क्या ए बी से बड़ा है, लेकिन मैं ये भी करना चाहता हूँ क्या चेक करो क्या ए बी से छोटा है या नहीं। मैं ये दोनों कंडीशन एक साथ चेक करना चाहता हूँ, और दोनों कंडीशन चेक करने के बाद मैं चाहता हूँ दोनों का जो रिजल्ट आए वो ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है और फाइनल रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज में लेते हैं। और हमारे पास तीन ही ऑपरेटर होते हैं, घबराओ मत, हम यहाँ पे तीन ही ऑपरेटर हमारे पास। तो लॉजिकल ऑपरेटर में पहला जो ऑपरेटर आएगा वो आएगा हमारा एंड ऑपरेटर, फिर आएगा हमारा और ऑपरेटर, फिर आएगा हमारा नॉट ऑपरेटर। तो आम बोलचाल की भाषा में ही आप इसको सीख जाओगे, बातें करते करते सीख जाएंगे। तो अगर मैंने दो कंडीशन ऐड करी है और उसके बीच में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी पहले समझ के आते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे समझेंगे आप अच्छे से। एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करेगा कब, जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न कर रही है। मतलब अगर ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है तो इसका फाइनल रिजल्ट भी ट्रू आएगा। एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपका पूरा रिजल्ट फॉल्स आना है, फॉल्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है ट्रू आएगा कब, जब दोनों कंडीशन, बोथ कंडीशन आर ट्रू। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, किसके अंदर, एंड के अंदर। तो आम बोलचाल की भाषा का मतलब क्या था, आम बोलचाल की भाषा का मतलब ये था, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही ट्रू आएगा। हम और कब बोलते हैं, हम किसी को बोलते हैं ना, एक तो ये काम करो और ये भी करना है, तो हम चॉइस नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं ये भी करना है, चॉइस नहीं दे रहे हम उसको, हम कह रहे हैं ये भी करो। तो यहाँ पे भी हमें चॉइस नहीं मिल रही है कि ये ट्रू हो गया तो ये सारा ट्रू हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू हो जाएगा, नहीं नहीं, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा इस पूरे का। तो अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा, फॉल्स। इसका क्या आंसर आएगा, फॉल्स। मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी तरफ ट्रू नहीं हुआ या दोनों ही फॉल्स हुए तो मुझे फॉल्स, तो फॉल्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ये तो दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा यहाँ पे। तो अगर इसको मैं ऐसे रन करके दिखाऊं और यहाँ पे हम रन करेंगे तो देखो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक बार हम इसको इसमें कुछ ऐसा डेटा डाल देते हैं जिसकी वजह से ये दोनों कंडीशन ट्रू हो हमारी हो जाएंगी और मेरा ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको कब हम ट्रू बना सकते हैं और इसको हम कब ट्रू बना सकते हैं, एक्चुअली हम इसको ऐसे ट्रू बना सकते हैं, यहाँ पे ये ऐड कर दो, हो गया, सिंपल है, डेटा चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ये ए बी से बड़ा है, नहीं, बराबर है, हाँ बराबर है, तो इसकी वजह से ये ट्रू आ गया। ए बी से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, बराबर है, हाँ बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। तो एंड कब ट्रू रहता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, हमारा हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू। अब आगे आते हैं हम और ऑपरेटर पे। और अच्छा इंसान, ये जो और है ना ये काफी अच्छा इंसान है, एंड थोड़ा सा बदमाश है। वो क्या कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मैं तभी ट्रू रिटर्न करूंगा। बट और क्या कहता है, और का मतलब होता है या तो ये कंडीशन ट्रू आ जाए या ये कंडीशन ट्रू आ जाए, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट इसका ट्रू आना है। सच में, हाँ देखते हैं। तो मैं इसको रन करूँ, आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू थे इसकी वजह से ट्रू आ गया। बट अगर मैं इसको हटा दूं, अब ये फॉल्स है, ठीक है, लेकिन ये ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा, देख रन करेंगे, देखो ट्रू आ गया ना, आ गया।
बट अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करता तो क्या आता? अब तो होशियार है, देखो मैं नहीं बताऊंगा, अब खुद देखो। ठीक है, अब आते हैं नोट की तरफ। नोट सिंपल है, नोट और से भी ज्यादा सिंपल है। नोट क्या करता है, तुम्हारा जो भी रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रू आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं। ओके, अगर किसी वजह से मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आए, फॉल्स आए, तो नोट क्या कर देगा, उसको है ना बदल देगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। सच में ऐसा होता है? हाँ होता है। तो इसको करके देखते हैं, देखो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट, और चाहो तो तुम खुद से भी लिख सकते हो ये ट्रू, बट इसके लिए तुम एक कंडीशन भी बना सकते हो कि चेक करो क्या ए बी से बड़ा है। तो पहले मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे फॉल्स है। तो नॉट ऑपरेटर की वजह से ट्रू आएगा, आना तो चाहिए था फॉल्स, बट हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट ऑपरेटर लगा दिया, जिसकी वजह से क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। आना तो फॉल्स ही था ना, बट नोट ने आंसर ही बदल दिया आपका, अब क्या आएगा, ट्रू। तो इसको रन करते हैं। ध्यान रखना, ये जो अंदर अंदर हम क्या चाहते हैं, अंदर नोट क्या चाहता है, नोट चाहता है या तो ट्रू आए या फॉल्स आए, क्योंकि इसका काम सिर्फ ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बनाने का है। तो यहाँ पे आप हमेशा ऐसी चीज ही लिखोगे, ऐसा कोड लिखोगे जिसमें जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो ये कितनी भी बड़ी कंडीशन हो सकती है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ए लेस देन बी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट इसका भी तो ट्रू या फॉल्स ही आना है ना। अब तो होशियारो, देखो समझने वाली बात है ये। अब आगे चलता हूँ, इसको रन करो, हो गया, ये लो, फॉल्स आना था, नोट की वजह से ट्रू आ गया। और नोट को ऐसे ही आप यूज करते हो, ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे आपको, देखो नोट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाओगे, उसके अंदर कंडीशन लिखोगे, बस, और जो आंसर आएगा वो उसको चेंज कर देगा। यही इसका काम है। तो उसको वापस पढ़ते हैं, रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो एंड ट्रू रिटर्न करेगा। रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द कंडीशन इफ ट्रू, और क्या करेगा, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट क्या करता है, बताइए, नॉट क्या करता है यहाँ पे, नॉट रिवर्स करने का काम करता है रिजल्ट को। इसका जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसको रिवर्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू बना देगा, ट्रू आ रहा है तो फॉल्स बना देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे यहाँ पे खत्म हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को समझने और मेंबरशिप ऑपरेटर को समझने, ये क्या होता है। तो ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, इनको अच्छे से समझना। मैं वापस बता रहा हूँ, आपका दिमाग जहाँ भी है उसको वापस यहाँ पे लेकर आओ। इसको समझने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अच्छे लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, तो अच्छे से सारा फोकस यहाँ पे चाहिए होता है हमारा। तब यहाँ पे आ जाओ। तब आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को समझने। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं से समझाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन पे फोकस करूंगा। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर, कंपेयर करेंगे क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट मेमोरी लोकेशन, ये क्या बोल रही है, ये क्या है, ये होता क्या है मेमोरी लोकेशन वगैरह। तो पहले मैं इसको समझा, देखो ध्यान से देखो। जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, तो मेमोरी में क्या होता है वो समझना जरूरी है। देखो समझना तो पड़ेगा, जब तक समझोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा एग्जाम, ये समझना पड़ेगा। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में क्या होता है ये आपको समझना है, और बहुत इजी लैंग्वेज में समझ समझ जाओगे। सबसे पहले मेमोरी में बनता है छोटा सा एक कंटेनर, जिसको हम एक जगह बोलते हैं जी, उस जगह के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाएगी, यानी ये मेरा 10 जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब इस 10 को कौन एक्सेस कर सकता है, अब हमें अगर 10 को यूज में लेना है तो मैं किसके जरिए यूज में लूंगा, इस वेरिएबल के जरिए तो यूज में लेंगे ना। तो कैसे यूज ले सकते हो आप इसको, आखिर मेमोरी में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हम इस 10 को यूज में लेते हैं, एक्चुअली में ये होता है, ये रहा, कुछ इस तरीके से होता है। इस ए के पास एक्सेस होता है इस 10
इस 10 के कंटेनर का, मतलब इस कंटेनर के अंदर जो ये 10 स्टोर है, इसका एक्सेस किसके पास है, इस ए के पास है। और मेमोरी में ऐसी ही चीजें सेव होती हैं। तो यहाँ पे इससे क्या लेना देना, हम तो यहाँ पे कंपेयर की बात कर रहे थे, ये मेमोरी में कैसे क्या बता रहे हो, अभी रुक जाओ। ये हमारा क्या है, वेरिएबल। पाइथन में जो वेरिएबल होता है, ध्यान से सुनना, पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी के अंदर, जो हमारी मेमोरी होती है रैम रोम, उसके अंदर ऑब्जेक्ट में सेव होता है। ध्यान रखना, ये यहाँ से याद रख लो। पाइथन में वेरिएबल हम जब भी बनाएंगे वो मेमोरी के अंदर कहाँ सेव होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो मैंने बताया अभी डब्बा, कंटेनर, क्या है मेरा, ये ऑब्जेक्ट, मेरा एक ऑब्जेक्ट है। और हर ऑब्जेक्ट की अपनी लोकेशन होती है, जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस होता है ना, ऐसे ही इस कंटेनर का भी एड्रेस है। इस कंटेनर का एड्रेस किसके पास है, इसके पास, क्योंकि यही इसको एक्सेस कर सकता है। आप अपने घर को कैसे एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपको आपको अपने घर का एड्रेस पता है। आपका फ्रेंड आपके घर को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसको आपके घर का एड्रेस नहीं पता। ऐसे ही ये वेरिएबल आपकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसके पास आपके उस वैल्यू का, जहाँ पे वो मेमोरी में सेव है, उस उसकी लोकेशन का एड्रेस पता है। तो इसका कुछ एड्रेस होगा। तो ये क्या है, एक्चुअली में मेरा ऑब्जेक्ट है ना। इसी को ही हम बोलते हैं लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन या फिर एड्रेस। ओके, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब अगर मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ अपना, ये वाला, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, ये बी, और उसके अंदर मैं यहाँ पे 20 सेव कर रहा हूँ, तो मेमोरी में क्या होगा। ए के लिए तो पता चल गया, देखो ए के लिए तो हमें पता चल गया कुछ ऐसा होगा। बी के लिए भी तो कुछ ऐसा ही होगा ना, बोलो हाँ। बी के लिए भी तो कुछ ऐसा ही होगा। तो एक अलग से बॉक्स बनेगा ऐसे मेमोरी में। अब बॉक्स नहीं है, अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट, एक अलग से ऑब्जेक्ट बनेगा, बना। उसके अंदर क्या क्या सेव होगा, 20। इसका साइज छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा आ रहा है, एक्स्ट्रा। क्या सेव होगा, 20। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बी। और अब इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन का एक्सेस किसके पास है, बी के पास। इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ही हम कंपेयर करते हैं किससे, इस ऑपरेटर। बस, क्यों करना है कंपेयर, क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि ये जो वैल्यू है ये सेम जगह, सेम लोकेशन पे सेव है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दो वेरिएबल सेम डेटा को होल्ड करके रखते हैं, मतलब इस डेटा का एक्सेस इसके पास भी हो सकता है, इस डेटा का एक्सेस इसके पास भी हो सकता है। तो बस मुझे चेक करना है कि इनके पास जो डेटा है वो सेम लोकेशन पे सेव है या नहीं। तो यहाँ सेम लोकेशन पे सेव है, डायग्राम से दिख रहा है, बट तो पीछे वाले डायग्राम में नहीं था, क्योंकि इसकी लोकेशन अलग होगी, इसकी अलग होगी। ये समझ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबसे बड़ी चीज समझ चुके आइडेंटिटी ऑपरेटर में। तो उसको करके देखते हैं, चलो। तो मैंने पहले क्या किया, ए के अंदर 10 सेव कर दिया, बी के अंदर मैंने क्या कर दिया, 20 सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए इज बी, ये लिखने का तरीका होता है ए इज बी। अब दोनों तरफ मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेमोरी में ऑब्जेक्ट में सेव होते हैं पाइथन वेरिएबल। अब मैं चेक कर रहा हूँ इस ऑपरेटर का यूज करके क्या इनकी जो लोकेशन है वो सेम है या नहीं, क्या सेम लोकेशन पे ये सेव हुए हैं। हम देख सकते हैं दोनों की वैल्यू अलग है, तो नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इनकी लोकेशन भी अलग होगी। तो आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स, अलग है तो फॉल्स आना चाहिए। हाँ जी, देखो फॉल्स आ गया। फॉल्स की तरफ कौन कौन है, ये देखो आ गया हमारे पास false। बट अगर मैं ए के अंदर जो भी है उसको बी में डाल दूं तो अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि ए के अंदर जो भी है उसको बी में डाल दो। पहले मैंने क्या किया, ए के अंदर 10 डाल दिया, और फिर बी के अंदर जो, ए के अंदर जो भी है उसको मैंने बी में डाल दिया। तो हम जनरली ये कहने का ट्राई कर रहे हैं कि जो भी हमने सेव किया था अभी,
उसका उसको उसको बी को भी उसका एक्सेस दे दो, मतलब एक तरीके से यही कह रहे हैं ना कि ए के अंदर जो भी है उसका एक्सेस बी को भी दे दो, तो नया नहीं बनेगा अब नया नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट। अब सेम ऑब्जेक्ट जो लोकेशन है वो किसके साथ शेयर होगी, बी के साथ, बस ये समझना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है बस। अब क्या आएगा, क्योंकि मैंने सेम ही डेटा शेयर करा है दोनों के साथ, तो लोकेशन भी सेम होगी, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, मैं नहीं बताऊंगा, खुद देखो। अब इसी का ही उल्टा वर्जन आता है, इज नॉट। तो ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स डज नॉट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नहीं चाहता कि दोनों बराबर हो, तो ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब दोनों बराबर नहीं होंगे ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो बराबर नहीं होगी। तो दोनों साइड की जो लोकेशन है, दोनों साइड के वेरिएबल की जो लोकेशन है वो बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस केस में तो बराबर थी, तो क्या आएगा, फॉल्स। और इस वाले केस में खुद बताओ, खुद बताओ, चलो अब क्या हो, ये अलग लोकेशन पे सेव है, हाँ। ये अलग लोकेशन पे सेव है, हाँ, सेव है। ये क्या चाहता है कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, नहीं है बराबर है तो अलग अलग लोकेशन पे सेव है, तो क्या आएगा, ट्रू। हो गया खत्म, आइडेंटिटी ऑपरेटर तुम्हारा इतना आसान है। अब लास्ट आते हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर पर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत आसान है, ये उससे भी आसान है। मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज टू चेक इफ वैल्यू इफ एग्जिस्ट इन द कलेक्शन लाइक स्ट्रिंग लिस्ट टपल। पाइथन में जब आप आगे चलोगे ना, तब आप स्ट्रिंग पढ़ोगे, लिस्ट पढ़ोगे, टपल पढ़ोगे, उसमें आपके काफी काम आएगा ये मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करते हैं, हम किसी भी वैल्यू को एक ग्रुप में चेक करवा सकते हैं कि ये इस ग्रुप के अंदर आ रही है नहीं आ रही। अगर आ रही है तो ट्रू, अगर नहीं आ रही है तो फॉल्स। तो जनरली हम कैसे ग्रुप बनाते हैं, अभी मैं सिर्फ एक वैल्यू सेव कर पा रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, अगर मुझे बहुत सारी वैल्यू सेव करनी है तो हमारे पे काफी तरीके होते हैं पाइथन के अंदर। हम लिस्ट बना सकते हैं, हम टपल बना सकते हैं, जैसे सर आपको आगे पढ़ाएंगे तो वहां पे लिस्ट आएगा, टपल आएगा। अभी हम लिस्ट बना के देख लेते हैं। लिस्ट कैसे बनते, बड़े वाले ब्रैकेट लगाओ ऐसे, और उसके अंदर जितनी वैल्यू सेव करनी है कोमा लगा लगा के यहाँ पे लिखते जाओ ऐसे। तो एक वेरिएबल के अंदर हम इतनी सारी वैल्यू सेव कर सकते हैं, सोचो। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ऐड करते जाओ अपनी मर्जी से। बट यहाँ पे लिस्ट बनाने का मेरा मोटिव नहीं था, चलो प्रिंट करके देखना है पहले इसको। लिस्ट बनाना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है इस लिस्ट के अंदर किसी वैल्यू को चेक करवाना। तो इसको प्रिंट कर लो, हो गया प्रिंट, हो गया। चलो, तो अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या इस लिस्ट के अंदर 20 है। तो कैसे चेक करूंगा, इसका लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले वो वैल्यू लिखो जिसको चेक करवानी है, ठीक है, लिख दी 20। फिर ऑपरेटर यूज करो, कौन से वाला, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इन हमें लगाना है, इन ऑपरेटर लगा, तो इन, तो 20 को किस में चेक करना है, 20 इन किस में, ए में। तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। मैं इसका नाम नंबर्स लिखूँ तो काफी बेटर है, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन, नाम कुछ भी ले सकते हो, बस मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया एक ही बजा। अब क्या होगा, क्या 20 इस नंबर्स की लिस्ट में है तो क्या आएगा, ट्रू, ट्रू। बट अगर नहीं होता तो, नहीं होता तो क्या आएगा, फॉल्स, खत्म। अब इसी का उल्टा वर्जन आता है, मेरे पास इन है, क्या आ गया, नॉट इन। ये क्या चाहता है, ये नहीं चाहता कि दोनों बराबर हो, ये दुश्मनी चाहता है उनमें, ये नहीं चाहता कि वो वैल्यू मिले लिस्ट के अंदर। तो ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब वो नहीं मिलेगी वैल्यू। ये कब रिटर्न करेगा ट्रू, जब वैल्यू बराबर मिल जाएगी। तो ये पढ़ भी सकते हो, इंग्लिश में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, रिटर्न ट्रू इफ अ वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द कलेक्शन अदरवाइज फॉल्स। तो इसको करके देखते हैं, नॉट इन। तो क्या 200 इस लिस्ट में नहीं है, हाँ नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स। तो सॉरी, ट्रू आएगा, ट्रू, ठीक है। तो जब भी हम रिवर्स में कंडीशन चेक करते हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो, क्या क्या लगा के, क्या ये 200 नहीं है, बराबर इस लिस्ट में नहीं है, हाँ जी बराबर इसमें इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या आएगा, ट्रू।
अगर होता तो क्या आता? फॉर। बस इतना ही है। और ये खत्म होते हैं आपके ऑपरेटर्स पाइथन में। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आपके ऑपरेटर्स खत्म होते हैं। अब ऑपरेटर से रिलेटेड आप कुछ टास्क परफॉर्म करके देखना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जितनी आपको यहाँ पे नॉलेज चाहिए थी मैंने आपको पूरी एक वीडियो में यहाँ पे दे दिया, इतना काफी है। और इतना करके आप कुछ भी कर सकते हो अपने पाइथन में ऑपरेटर का यूज कर। ठीक, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इस नोट्स का यूज करके आप इनको रिवाइज कर सकते हो।